जब हार्दिक पांड्या से पूछा गया कि भाई संजू सैमसन को क्यों नहीं खिलाया, तो हार्दिक पांड्या का कहना था कि संजू सैमसन का केस एक अनफॉर्चुनेट केस है। हम उन्हें खिलाना तो चाहते थे, लेकिन किन्हीं स्ट्रैटेजिक रीजंस के कारण हम संजू सैमसन को नहीं खिला पाए। अब देखिए, संजू सैमसन का केस अनफॉर्चुनेट तो बिल्कुल है। जब सीनियर टीम खेलती थी, सीनियर खिलाड़ी खेलते थे, तो संजू सैमसन की जगह नहीं बनती थी, थोड़ा समझ आता था। लेकिन अब तो यंग टीम खेल रही है, यंग खिलाड़ी खेल रहे हैं, संजू सैमसन की जगह फिर भी नहीं बन रही। और जहां तक स्ट्रैटेजिक रीजंस की बात है, संजू सैमसन को ऋषभ पंत, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर, इन तीनों की जगह कहीं भी खिलाया जा सकता था अगर मैनेजमेंट खिलाना चाहती, बिना किसी स्ट्रैटेजिक इनएफिशिएंसी के। और उस साउथ अफ्रीका ओडीआई सीरीज के बाद जहां संजू सैमसन आखिरी मैच इतना नजदीक ले गए थे, उसके बाद तो संजू सैमसन की जगह इस टीम में बिल्कुल बनती थी अगर मैनेजमेंट फिट करना चाहती तो। संजू सैमसन सिर्फ 20 साल के थे जब उन्हें इंडिया के लिए खेलने का सबसे पहला मौका मिला। उन्होंने एक मैच खेला 2015 में, 19 रन बनाए और उनको 5 साल के लिए ड्रॉप कर दिया गया। उसके बाद 2020 से लेके 2022 तक संजू सैमसन ने सिर्फ इंडिया के लिए 14 इनिंग्स खेली हैं और उनका एवरेज है अराउंड 21। ईशान किशन, ऋषभ पंत दोनों से कम, क्योंकि उन्हें एक कंसिस्टेंट रन कभी मिला ही नहीं। अब भारतीय क्रिकेट में एक नया शब्द यूज होना शुरू हुआ है, वो है इंटेंट। इंटेंट से खेलो, इंटेंट दिखाओ, पावर प्ले में इंटेंट दिखाओ, बॉलिंग करते टाइम इंटेंट दिखाओ, बस इंटेंट दिखाते रहो। संजू सैमसन ने ईशान किशन और ऋषभ पंत, इन दोनों से ज्यादा इंटेंट दिखाया और सबसे ज्यादा बाहर भी टीम से संजू सैमसन ही रहे। स्ट्राइक रेट की बात करें तो संजू सैमसन का स्ट्राइक रेट दोनों ईशान किशन और ऋषभ पंत से ज्यादा है, जो कि है 135 का। ईशान किशन दूसरे नंबर पर आते हैं 131 के स्ट्राइक रेट से और ऋषभ पंत आते हैं तीसरे नंबर पर सिर्फ 127 के स्ट्राइक रेट से। सबसे ज्यादा मौके मिले हैं ऋषभ पंत को, उसके बाद ईशान किशन को, और जिसका स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा है जो है संजू सैमसन, उनको सबसे कम मौके मिले हैं। रॉबिन थप्पा का थोड़े दिन पहले बयान आया था कि इंडियन क्रिकेट में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती। ये वही एक चीज है। न्यूजीलैंड टी20 सीरीज से पहले के नंबर्स देखें तो संजू सैमसन का स्ट्राइक रेट मिडिल ओवर्स में ईशान किशन और ऋषभ पंत दोनों से ज्यादा है। उनका रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी उन दोनों से ज्यादा है, और यह प्रूव करता है कि वो पेस और स्पिन के खिलाफ स्ट्राइक रोटेशन जानते हैं, और क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट भी ज्यादा है, वो हिट्स लगानी भी टाइम टू टाइम जानते हैं। लेकिन टीम से बाहर कौन है? संजू सैमसन। अब आते हैं उमरान मलिक पे। उमरान मलिक को टीम में ले तो लिया जाता है, लेकिन प्लेइंग 11 में उन्हें हिस्सा नहीं मिलता। अब ये बड़ा फेमस आर्गुमेंट है उमरान मलिक के लिए कि उमरान मलिक को ग्रूमिंग की जरूरत है, उन्हें ग्रूम करना पड़ेगा, वो भी इंटरनेशनल स्टेज के लिए रेडी नहीं है। अगर वो रेडी नहीं है तो उन्हें डोमेस्टिक खेलने दो, उन्हें इंडिया ए टूर्स खेलने दो, लेकिन नहीं, हम तो उन्हें इंटरनेशनल टीम में सिलेक्ट करेंगे लेकिन खिलाएंगे नहीं। अब बेंच पे बैठ के कौन सी ग्रूमिंग होती है ये तो ना मुझे पता है और ना ही मेरे जैसे कितने फैंस को। अब आते हैं ब्रांड ऑफ क्रिकेट पे। ब्रांड ऑफ क्रिकेट की बात करें तो इंडिया का रन रेट पावर प्ले में टी20 वर्ल्ड कप में सिर्फ यूएई से बेहतर था। इतनी ज्यादा बुरी हालत थी, हम लगातार विकेट्स गंवा रहे थे, रन बन नहीं रहे थे, और यही वजह थी हम इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल्स में हारे। बॉलिंग ने कोई विकेट नहीं ली, हमारे बोलर्स ने कोई विकेट नहीं ली, लेकिन उनके पास रन्स थे भी नहीं प्रेशर बनाने के लिए। बैटर्स की ही गलती थी सेमीफाइनल्स में भी। लेकिन वीवीएस लक्ष्मण से पूछा गया, जो कि अभी राहुल द्रविड़ की जगह स्टैंडिंग कोच हैं, उनसे पूछा गया कि सर सेमीफाइनल्स में हार गए, टी20 वर्ल्ड कप में पावर प्ले एक बड़ा इशू था, तो क्या स्टाइल ऑफ प्ले में तब्दीली आएगी? तो वीवीएस लक्ष्मण का वही घिसा पिटा जवाब, हम अग्रेसिव खेलेंगे लेकिन सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए। अग्रेसिव खेलेंगे, अटैकिंग नहीं। अग्रेसिव वो होता है जो शिखर धवन ओडीआईज में खेलते हैं, अटैकिंग वो होता है जो एबी डिविलियर्स हर जगह खेलते हैं। तो स्टाइल ऑफ प्ले में भी कोई तब्दीली आती दिख नहीं रही साहिब। हार्दिक पांड्या का कहना था कि ये मेरी टीम है और मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा कोच से डिस्कस करने के बाद। लेकिन अगर 2024 वर्ल्ड कप पर सच में निशाना है तो थोड़े टफ कॉल्स लेने होंगे। हम यहां पे बैठकर कोई नहीं होते कहने वाले कि सीनियर खिलाड़ियों को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, जैसे कि भुवनेश्वर कुमार, रोहित शर्मा और इवन विराट कोहली। ये उनकी बॉडी जवाब देगी, सीनियर खिलाड़ी खुद जवाब देंगे। लेकिन अगर इनमें से कोई भी अपने आप को 2024 वर्ल्ड कप खेलता नहीं देख रहा तो जल्दी से जल्दी पीछे हट जाना चाहिए। तभी यंगस्टर्स की ग्रूमिंग होगी, यंगस्टर्स को इंटेंट दिखाने का मौका मिलेगा, और जब वो ग्रूम होंगे, इंटेंट दिखाने का मौका मिलेगा, तभी इंडिया एक फियरलेस टीम 2024 टी20 वर्ल्ड कप के लिए फील्ड कर पाएगी।